गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सत्य। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। आज हम स्टार्ट करने वाले थे नया चैप्टर, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी। ठीक है, अच्छा। अच्छा, जैसे मैंने पहले क्लासेस में भी पढ़ाया था, पहले आपको समझना पड़ेगा एक्सप्रेशंस क्या है। ठीक है, एक्सप्रेशंस। ठीक है, क्योंकि अभी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे सारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो हमको जानना पड़ेगा एक्सप्रेशंस क्या है। अभी देखो, एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। देखो, ये अभी पहला चीज आता है टर्म्स। ठीक है, टर्म्स। अभी टर्म्स में क्या होता है, टर्म्स में ये जो कांस्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है, तो इससे बनते हैं टर्म्स। ठीक है, अभी होता क्या है कि कांस्टेंट्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है वैल्यूज। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यूज हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, तो वो कांस्टेंट्स में आएंगे। जैसे मान लो कि 7, 5, 2, 3 ऐसा करके, ये सब कांस्टेंट्स है। वेरिएबल्स में क्या है, ए बी एक्स वाई ऐसा जो करके सब वैल्यूज रहता है। ठीक है, जो अल्फाबेट लेटर्स रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। अभी क्यों उसको इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। अभी पॉइंट ये है कि अगर आपने किसी चीज का वैल्यू लिख दिया कि 7, ठीक है, तो उसका वैल्यू कांस्टेंट 7 ही है। 7 जगह पे वो, मतलब 7 के जगह पे वो ही रहेगा। ठीक है, लेकिन वेरिएबल्स में क्या है, मान लीजिए कि मैंने एक टर्म लिखा, वो क्या लिखा देखिए, वो मैंने लिख दिया 7x²। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज है, 7x। ठीक है, अब ये 7 के जगह पे, फर्स्ट प्लेस पे 7 है, तो 7 के जगह पे हम कुछ वैल्यू नहीं डाल सकते, इट्स ऑलरेडी डिफाइंड, इट्स 7। ठीक है, लेकिन ये x और s के जगह पे इधर मैं 2 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ, 5 डाल सकता हूँ, जो भी डालेगा सेम सेम इधर ही डालेगा। ठीक है, तो अभी पॉइंट ये है कि इधर जो वैल्यूज वेरी हो रहे हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, तो पॉइंट क्या है, जो ये एक्सप्रेशंस है, ठीक है, एक्सप्रेशंस टर्म्स के एडिशन या सब्सट्रैक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो टर्म्स से बनता है एक्सप्रेशंस, ठीक है, और एक्सप्रेशन से बनता है इक्वेशंस। ठीक है, तो टर्म्स को जब हम मान लीजिए कि ये वेरिएबल्स लेट्स सपोज x² हो सकता है, xy हो सकता है, 3x हो सकता है। ठीक है, तो टर्म्स कैसे कैसे हो सकते हैं, आइदर फुल्ली ये वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म पूरा हो सकता है, ठीक है, नहीं तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट जैसे का मिक्सअप होके भी हो सकता है। जैसे पूरा वेरिएबल्स में मान लीजिए कि x² हो गया, xy हो गया, जैसे मैंने लिखा था। कांस्टेंट में मान लीजिए 7, 2, 3 कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, एंड वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट में मान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, दैट इज 7x और 2a 3b ऐसा करके। ठीक है, तो ये सब ऐसे करके टर्म्स ऐड होते हैं। अभी टर्म्स से, अगर टर्म्स का हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया। x² मींस क्या है, x इंटू एक्स। जो 7 में तो एक ही टर्म है, तो उसका कुछ नहीं कर सकता कांस्टेंट टर्म में। इसमें जैसे क्या है, 7 इंटू एक्स, 2 इंटू ए। ठीक है, तो टर्म्स के अंदर में अपना ये चलता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे ये भी एक 3/x अगर करोगे, तो ये भी एक टर्म ही है। ठीक है, तो टर्म्स में चलता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, और टर्म्स के बाद एक्सप्रेशंस में चलता है, एक्सप्रेशंस में चलता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, टर्म्स का अगर मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन करूं, ठीक है, वो बनेगा एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब एक्सप्रेशन में मैं अगर इक्वल्स टू लगा दूं, दैट विल बी, मतलब इक्वल्स टू समथिंग, 0 हो सकता है या जो भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू में अगर लगा दूं, दैट विल बी कॉल्ड इक्वेशंस। ठीक है, तो क्या क्या हमने जाना अभी, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, इसका सब जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होके बनता है टर्म्स। ठीक है,
टर्म्स से बनता है एक्सप्रेशन। टर्म्स को अगर डिफरेंट टर्म्स को हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करें तो हमको मिलेगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को हम अगर इक्वल्स टू करें किसी भी वैल्यू के साथ, ठीक है, तो वो हमारा बन जाएगा इक्वेशंस। तो हमारा जो इधर इस चैप्टर में काम है दैट विल बी ऑन एक्सप्रेशंस, ठीक है। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1 से। होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, वेरी बेसिक टर्म है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बस याद रखना कि ये जो टर्म्स है, टर्म्स का बस एडिशन सब्सट्रैक्शन से ही एक्सप्रेशंस बनेगा, ठीक है। टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो 2-3 टर्म्स को, तो वो और एक टर्म्स ही बनता है, नॉट एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है, कि डिफरेंट टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर दोगे, आप सोच रहे हो कि ये नया टर्म है, नहीं, ये ऐसा नया टर्म नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इधर तीनों ये एक्सप्रेशंस को ऐड करने दिया है, ठीक है। अभी ऐड जो करना है तो कैसे करेंगे हम लोग? अभी हम लोग का जो पहला जो काम है वो क्या होना चाहिए? पहला जो अभी जो बुक वाला जो मेथड है मैं उसमें जाता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग जो ट्रेडिशनली वे में सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, 7xy 5yz और 3zx, ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी पॉइंट ये है कि ये मेरा पहला एक्सप्रेशन है, उसके बाद दूसरा तीसरा करके। तो करना क्या है, एक्सप्रेशन में डिफरेंट टर्म्स रहते हैं। अभी टर्म्स में क्या है, हम लोग को लाइकली टर्म्स को पास लाना है। अभी लाइकली टर्म्स क्या होता है, ठीक है। अभी देखो लाइकली टर्म्स क्या होंगे कि कांस्टेंट जो है वो तो एक साथ ले आना है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसमें वो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो एक साथ आएगा, ठीक है, टुगेदर। मैं इजी से जाता हूं, पहले कांस्टेंट टर्म को अब पास ले आए। फिर होता है लाइकली टर्म्स। अभी लाइकली टर्म्स में क्या है, जिसका वेरिएबल पार्ट सेम हो, जिसका वेरिएबल पार्ट सेम हो, ठीक है। अभी मान लो कि वेरिएबल पार्ट सेम कैसे, देखो अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो आपको खोजना है एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहां गया बाकी एक्सप्रेशंस में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक्स वाई है तो आपको फिर देखना है एक्स वाई वाला टर्म में भी हो सकता है 3xy 4xy कुछ भी हो, लेकिन आपको ये एक्स वाई वाला टर्म देखना है, वो पास लाना है। बस उसी का ही आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हो, दैट इज एडिशन और सब्सट्रैक्शन कुछ भी हुआ, अदरवाइज बाकी से कुछ लेना देना नहीं है हमको, राइट। तो अभी जैसे मैंने जैसे बोला कि लाइकली टर्म्स को पास लाना है, ये जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग एडिशन करते हैं वो हमें वैसा करने वाला हो। तो अभी पॉइंट क्या है, मैंने जैसे बोला लाइकली टर्म्स को पास लाना है। होता क्या है, मतलब होगा क्या, इधर 7xy, मुझे ये टर्म्स में तो 7xy नहीं है, इधर देखता हूं मैं, इधर देखिए -2xy है, तो मैं इसको इसके नीचे लिख दूंगा, ठीक है, -2xy। अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि -2xy अगर मैंने इधर लिख लिया तो मैं देखूंगा इसमें से कोई एक टर्म इसमें आता है कि नहीं। देखिए -3xz और -3zx। अभी लाइकली टर्म्स में एक चीज है कि मान लीजिए कि आपका अगर सीक्वेंस अलग उल्टा हो रहा है, मान लीजिए ये xy है, जैसे ये केस में भी xy है और कहीं पे आपको yx दिख रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी ये सेम ही है, बिकॉज 3 into 5 और 5 into 3 तो सेम ही होगा ना, क्योंकि दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। इसमें आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल सकते हो। मान लीजिए कि मैंने डाल दिया xy के जगह पे, x के जगह पे 3 एंड y के जगह पे 5 डाल दिया है मैंने, ठीक है। तो 5 अगर जब मैं उल्टा करूंगा y into x करूंगा तो 5 into 3 करूंगा, उसका उल्टा वैल्यू थोड़ी निकलेगा, सेम ही निकलेगा, राइट। 3 into 5 5 into 3 आर सेम। तो ये जो टर्म्स में जब जो वेरिएबल्स रहते हैं उनका अगर सीक्वेंस इधर उधर हो रहा है, दैट इज फाइन in that particular term if the variables have different sequences। मे भी 3 वाला टर्म हो सकता है, जैसे x y z और कहीं पे लिखा होगा z y x, ऐसा करके लिखा होगा,
ठीक है। तो ये टर्म सेम है, आपको क्या देखना है बेसिकली कि आपको देखना है कि जो भी वो टर्म है, ठीक है, उसमें जो भी वेरिएबल है, मे भी ऐसा हो सकता है a3 b4 c7 d9 ऐसा करके एक टर्म है, ठीक है। अभी आपको क्या देखना है कि जो डिफरेंट जो दूसरा जो टर्म लाइकली टर्म में ढूंढ रहा हूं उसमें इसका पावर जो है, मतलब मान लीजिए कौन सा वेरिएबल है, पहला मेरा काम है कि कौन सा इसमें वेरिएबल में मैं वो देखूंगा। जैसे एक्स वाई में क्या है, एक्स है वाई है, दो वेरिएबल्स है। अभी मैं देखूंगा कि एक्स और वाई वाला वेरिएबल वाला टर्म कहाँ है, ठीक है। तो मैं ढूंढूंगा पूरा एक्सप्रेशन में, अभी जो डिफरेंट एक्सप्रेशन दिया होंगे उस पे मैंने अगर मुझे मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद मैं पावर चेक करूंगा, ठीक है। तो पावर इसका 1 है और वाई का भी पावर 1 है, तो फिर मैं y का मतलब x और y का पावर देखोगे कौन सा एक्सप्रेशन में वो सेम है, तो उसी मतलब वो वाला टर्म को मैं पास लेके आऊंगा। तो ऐसा चेक करते हैं लाइकली टर्म्स। पहले आपको क्या चेक करना है, क्या क्या वेरिएबल्स है, ठीक है। जैसे इस केस में एक्स वाई था वेरिएबल, ठीक है। अभी एक्स वाई वेरिएबल में देखा कि एक्स वाई वेरिएबल एक इधर है, ठीक है, ये एक्स वाई वेरिएबल वाला टर्म है जिसमें दो वेरिएबल्स है। अभी मैं वही चीज देखूंगा कि एक्स का पावर इधर भी 1 है, वाई का पावर भी 1 है, तो क्या इसमें भी एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है, हाँ है, तो इसीलिए ये हो गया लाइकली टर्म, ठीक है। अच्छा, तो ये -2xy हो गया। अगर मैं इधर लिख लिया तो बाकी एक्सप्रेशन को भी मुझे लिखना पड़ेगा वैसा, ठीक है। तो इसके नीचे तो कहीं पे मैं नहीं लगा सकता, 3xz और ये 3zx है, ठीक है। तो मैं -3zx लिख देता हूं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, मैंने जैसे बोला ये इट इज द सेम थिंग। अच्छा, फिर ये +5x, किसी के नीचे तो मतलब 5x ये टर्म में मतलब ये एक्सप्रेशन में नहीं है, तो ये 5x में इधर लिख लिया, ठीक है, नॉर्मल। अच्छा, फिर ये दोनों एक्सप्रेशन तो मैंने लिख ही लिया और थर्ड वाला बाकी है, ये है 4yz। अभी देखो 5yz है इधर, तो 4yz इसके नीचे लिख लो, ठीक है, प्लस 9zx, तो 9zx देखो इधर है तो 9zx लिख दो, ठीक है, -4y, अभी इसमें कहीं पे तो 4y तो है नहीं, सिर्फ y वाला टर्म, तो -4y में इधर लिख दिया साइड में, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा देखो, अभी 7 - 2 दैट इज 5xy प्लस 5 + 4 तो 9yz, -3 + 9 तो -6 + 9 तो 3zx, ये 5x का कुछ ऑपरेशन तो होगा नहीं, और ये -4y, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो निकल के हम लोग का आंसर 5xy, इसके नीचे ये आया, ये वाले के नीचे ये, फिर zx वाला टर्म एक साथ लिखा था तो इसके नीचे 5x के नीचे ये, 4y के नीचे ये, ठीक है, पूरा आया। तो उसके बाद अच्छा, अगर आप फिर ये जो मैंने जो लिख लिया डायरेक्टली वो आप कैसे करोगे, देखो अगर टर्म्स पास सेम है, जैसे 7xy और प्लस -2xy है, ठीक है, या फिर 7xy -2xy डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, जो ये लाइकली टर्म्स है तो लाइकली टर्म्स वाला जो वेरिएबल पार्ट वो अलग कर दोगे, जैसे xy करके ब्रैकेट दे देना, ठीक है, ब्रैकेट दे देना 7, और ये देखो xy कॉमन जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, xy अगर कॉमन जाएगा तो 7 - 2 राइट, तो 5xy, 7 - 2 इज 5, तो 5xy, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये वाला केस में -3zx प्लस 9zx, ठीक है। तो मैं zx कॉमन अगर ले लूंगा तो क्या होगा, -3 प्लस 9 दैट इज -3 इज -6 प्लस 9 दैट इज 3zx, तो 3zx मैंने लिखा, ठीक है, इजी। अच्छा, अच्छा, पिछले बार जैसे एडिशन करने दिया था तो इस बार सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो सब्सट्रैक्शन किसको करना है, ये वाला एक्सप्रेशन को इससे, तो जिससे करना है उसको पहले ऊपर लिख लेंगे, 7x² - 4xy + 8y²
प्लस 5x माइनस 3y, ठीक है। अच्छा, जो जिसको ये करना है, जिसको सब्सट्रैक्ट करना है, उसको लिखेंगे नीचे। अभी सिमिलर जो लाइकली टर्म्स को उसको नीचे नीचे लिखेंगे, जैसे एडिशन में लिखे थे, ठीक है। तो 5x स्क्वायर है, तो ये 7x स्क्वायर के नीचे मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर। फिर है माइनस 4y स्क्वायर, तो माइनस 4y स्क्वायर को मैं इसमें इधर लिख दूंगा माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। प्लस 6y, इसको मैं इसके नीचे लिख दूंगा 3y के नीचे, और माइनस 3, ठीक है। बिकॉज इट्स सब्सट्रैक्शन, तो साइन चेंज होगा, ठीक है। माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो 7 माइनस 5 2x स्क्वायर। 4xy के नीचे कुछ नहीं है तो एज इट इज रखते हैं। 8y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 8 प्लस 4 12y स्क्वायर, प्लस 5x माइनस 3y माइनस 6y, माइनस 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 9y, और ये प्लस 3 हो गया इजीली, ठीक है। 10 सेकेंड्स का आंसर है, ओके। देखो एक्सरसाइज 8.1 पहला एक्सरसाइज, इस बार थोड़ा जल्दी एक्सरसाइज को जंप कर दिया, राइट। अच्छा, ऐड द फॉलोइंग दिया है, ऐड द फॉलोइंग 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हमको, ठीक है। तो पहले उसको ऐड कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट देके आप लिखिएगा, ठीक है। प्लस सी ए माइनस ए बी, आपको जो भी टर्म दिया हो आप उसको पहले ब्रैकेट कर लीजिएगा, फिर ऐड करिएगा, ठीक है। फिर ऐड करने के बाद आप ओपन करना, जो भी करना, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन सबके केस में यही होगा, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट दे दिया, ये देखिए ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, ठीक है, उसको ऐड कर दिया। अभी मेरा नेक्स्ट काम क्या है, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। एडिशन में इतना जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको आदत में डाल दो। ये ब्रैकेट रखने का ये है कि कुछ अगर कहीं पे साइन चेंज होना हो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव टर्म, तो वो हो जाएगा। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो पूरा एक्सप्रेशन में साइन चेंज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होता, हमको पता भी नहीं चल रहेगा। और ये ऐसा चीज है कि आपको लास्ट में गलत है सही है आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप सोच के आए होगे कि वो पूरा सही हुआ होगा, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो मैंने ओपन कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, पहला ए बी, ठीक है। मुझे लाइकली टर्म देखना है, लाइकली टर्म क्या है, ये तो इधर माइनस ए बी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट माइनस बी सी है इधर, फिर लाइकली टर्म बी सी ये आ गया, फिर इधर माइनस सी है प्लस लाइकली टर्म ये आ गया, ठीक है। तो ए बी ये 1 है और ये -1 है, ठीक है। 1 - 1 0, ठीक है, 0 मैं लिख देता हूं, इसको काटना है तो काट सकते हो। माइनस बी सी प्लस बी सी, तो -1 + 1 दैट इज ऑल्सो 0, ये दोनों टर्म्स से मैंने काट लिया। फिर माइनस से प्लस सी, -1 + 1 0 दैट इज ऑल्सो 0, तो आंसर है 0, ठीक है, इजी। अच्छा, अच्छा, तो पहला आपका काम क्या है, ब्रैकेट लगा दो और पास पास ले आओ सारे टर्म्स को एक साथ। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप ले आए उसको तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद उसके बाद क्या है, देखिए सबसे इजी एक चीज है कि अगर आप जब एक्सप्रेशन ऐसे करके सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, एक साथ ऐसे, मतलब एक नीचे नीचे ना लिख के एक ही साथ सॉल्व कर रहे हो, तो आप पहले क्या करना, जो बड़ा वाला जो पावर वाला टर्म्स है, ठीक है, बड़ा पावर वाला टर्म्स है उसको आप पास पास लेना। अभी बड़ा पावर टर्म्स क्या होता है, मतलब जिसके जो टर्म का पावर ज्यादा होगा, देखो जैसे ए का पावर इधर कितना है 1, बी का पावर भी 1, लेकिन इधर ए बी का पावर क्या होगा, ए का पावर 1 है, बी का पावर भी 1 है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, ये 2 पावर वाला टर्म है, ठीक है। अगर इधर ए का जगह पे ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बी होता है, तो कितना पावर वाला टर्म होता है, 3 पावर वाला टर्म, ठीक है, इसका पावर 3 होता है। अभी इधर 1 1 है तो 2 पावर वाला टर्म, तो ये सब आप पास पास ले आओ, तो क्या होगा, ए बी, फिर और कौन है, बी सी,
सेम वाला टर्म प्लस ए सी, ठीक है। आपको ऐसा पावर वाइज अरेंज कर लेना है, तब इजी रहेगा आपको, मतलब आपका कोई टर्म मिस नहीं होगा, क्योंकि ये तो छोटा छोटा टर्म है, दैट इज फाइन, लेकिन आगे आपको फिर जाके बड़ा बड़ा टर्म्स मिलेगा, बड़ा बड़ा एक्सप्रेशंस मिलेंगे, टर्म्स भी बड़े बड़े मिलेंगे। तो उस केस में ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कौन सा लिखे हो नहीं लिखे हो, अभी छोड़ दिए हो पिछले वाले लाइन से, ठीक है। तो ये हो गया फिर सिंगल पावर वाला टर्म। पहले ए का लाइकली टर्म कहाँ है, इधर माइनस से लिखा हुआ है, फिर माइनस बी है, बी का लाइकली टर्म इधर प्लस बी, फिर ये माइनस सी और प्लस सी, ठीक है। तो ए बी बी सी प्लस ए सी ये हो गया, और ये दोनों ये कट जाएंगे, माइनस बी माइनस सी प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो पहला काम क्या है मेरा, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा फिर मैं कर दूंगा ब्रैकेट ओपन, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 3p क्यू प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जो मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म है उसको पहले पास पास ले आना। तो क्या क्या मैक्सिमम पावर वाला टर्म, तो पहले ये इसका पावर 2 है तो 4, ये भी 4 वाला टर्म है, तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दो पावर वाला टर्म ये है माइनस 3p क्यू प्लस 7p क्यू, ठीक है। फिर एक कांस्टेंट वाला टर्म 4 और 5, तो 4 प्लस 5, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 माइनस 3 दैट इज -1, तो -1 मीन्स उसको माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। -3 प्लस 7, तो -3 प्लस 7 कितना होता है, 4 प्लस 4 दैट इज 4 पी क्यू, ठीक है, प्लस 4 प्लस 5 इज 9, आंसर। अच्छा, तो टर्म्स को पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट देके लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो पहले पास ये देखिए सारा का पावर तो 2 ही है, तो कुछ ऐसे उस पावर वाइज तो अरेंज नहीं करना, तो लाइकली टर्म्स को पास पास लेके आते हैं, एल स्क्वायर फिर एल स्क्वायर फिर दैट इज 2l स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, आंसर, ठीक है। हो गया ये। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन को जंप करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट सब्सट्रैक्शन। अच्छा, सब्सट्रैक्शन करने दिया है ये टर्म को फ्रॉम द सेकेंड टर्म, तो जिससे सब्सट्रैक्ट होना है तो वो पहले लिख देंगे, और हमको ब्रैकेट दे के ही लिखना है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस होगा 4ab, इज इट 4ab माइनस 7ab ओनली, अच्छा 4a, दिस इज नॉट 4ab, 4a, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करना है। अभी एक चीज आपको इधर नोटिस करना है कि जब मैं सेकेंड वाले का ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो सबका साइन चेंज हो रहा है,
मतलब इधर सब जो भी है, तो ये प्लस था तो अभी माइनस आ गया, ये माइनस माइनस इज प्लस 7ab, माइनस प्लस माइनस 3ab, माइनस प्लस माइनस 12। ठीक है, प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है, तो वही हुआ है, माइनस बाहर है तो मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, प्लस 4 था माइनस 4 हो गया, माइनस से माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 था माइनस 3 हो गया, प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, तो लाइकली टर्म्स को पास पास लेके आना है, 9ab 7ab ये दो पावर वाला टर्म है, सो माइनस 9ab प्लस 7ab। ठीक है, अच्छा फिर क्या हो जाएगा, फिर हम लोग को क्या करना है, सिंगल पावर वाला टर्म को 12 है माइनस 4a, ठीक है, प्लस 5b माइनस 3b माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, अच्छा माइनस 9 प्लस 7, माइनस 9 प्लस 7 इज माइनस 2ab प्लस 12 माइनस 4 दैट इज 8a, 5 माइनस 3 दैट इज 2b, ये माइनस 15। ठीक है, हो गया इजिली सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये टर्म सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो पहले इसको लिख लेंगे ब्रैकेट दे के ऑब्वियसली, ठीक है। अभी ओपन करेंगे ब्रैकेट, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस 3xy माइनस 5yz प्लस 7zx। सबका साइन चेंज हो गया, प्लस था माइनस माइनस था प्लस। ठीक है, तो लाइकली मतलब हाईएस्ट पावर टर्म ये है बस 10xyz। ठीक है, तो इसको अलग से लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद सब 2 पावर वाला टर्म है तो पास पास ले आते हैं, 5xy माइनस 3xy, इधर xy फिर माइनस 2yz, तो ये से माइनस 5yz। ठीक है, माइनस 2zx प्लस इधर 7zx। ठीक है, तो 10xyz, इसको इसका तो कोई ऑपरेशंस करना नहीं है, एक ही टर्म है। 5xy माइनस 3xy, 5 माइनस 3 कितना होता है 2। ठीक है, माइनस 2 माइनस 5, माइनस 2 प्लस माइनस 5 कितना होता है माइनस 7, माइनस 2 प्लस 7 कितना होता है प्लस 5 zx। हो गया आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बहुत बड़ा सा टर्म दिया हुआ है पर आपको डरना नहीं है, पहले लिख देना है ब्रैकेट लगा के। हमारा लॉजिक पूरा सेम है हर केस में। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, साइन वगैरह चेंज कर दिया सब। अभी लाइकली टर्म्स पास लेके आते हैं, पहले देखते हैं सबसे बड़ा टर्म कौन सा है। ये इसका पावर 3 है, पी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू पी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, इसको पास पास ले आते हैं, 3 डिजिट वाला टर्म है, मतलब 3 पावर वाला। अच्छा ये हो गया, उसके बाद क्या है, सिंगल पावर वाला टर्म को उठाते हैं, मतलब से ये 3 पावर वाला फिर 2 पावर वाला टर्म उठाते हैं। कौन सा है, 5pq 3pq और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, सिंगल पावर वाला टर्म उठाएंगे। पहले है माइनस 3p
ठीक है, -3p + 11q, -3p - 11q, तो ये मैं माइनस कर देता हूँ। -3p - 11q, नेक्स्ट -7q + 8p + 10, ठीक है। अच्छा, इधर कर लेते हैं -2pq², ठीक है, तो इसको पास पास लेके आते हैं, pq² वाला और -5pq², ठीक है, प्लस 5p², -5p², अच्छा, प्लस 5pq + 3pq, -3p + 8p, -11q -7q + 10, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद ये मैं थोड़ा मिटा देता हूं। अच्छा, -2 - 5 दैट इज -7pq² + 5p²q -4p²q, तो 1p², क्यूब, अच्छा, 5pq + 3pq दैट इज 8pq, -3p + 8p दैट इज 5p, -11q -7q दैट इज -18q + 10, हो गया आंसर। इजी, अच्छा, बस लंबा है बट है इजी, ठीक है। तो दिया क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी पॉइंट ये है कि ये एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, अगर आपको मतलब देखना है, देखो अभी पॉइंट क्या है, एक्सप्रेशंस में होता क्या है, ये मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगेगा आपका, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसा करना है ये। देखो पहला है कि मान लीजिए कि p + 2 दे दिया है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, p - 3 दे दिया है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, कुछ नहीं लिखा है मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कभी हम लिखते हैं, कभी डॉट देते हैं, कभी कुछ भी नहीं लिखते, दैट मीन्स इट्स अ मल्टीप्लिकेशन। होगा क्या कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, पहला टर्म के साथ ये पूरा, फिर सेकंड टर्म के साथ ये पूरा, तो p लिखूंगा मैं, फिर पूरा लिख दूंगा p - 3, फिर उसके बाद वाला +2 p - 3, ठीक है। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो वो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, दैट इज p² - 3p, ठीक है, ये प्लस है। अब सेकेंड टर्म को हमेशा सेकेंड या थर्ड टर्म, जो थर्ड एक्सप्रेशन जो भी आएगा उसको ब्रैकेट में ही रख के फिर खोलना है, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या है 2p - 6, ठीक है। अभी इधर चेंज कुछ नहीं होगा बट माइनस केस में चेंज हो जाएगा, अगर आप ये आदत नहीं रखोगे तो आप मतलब उधर भी ब्रैकेट नहीं दोगे और भूल ही जाओगे, तो हर केस में ही आप ब्रैकेट रख लो। तो p² - 3p + 2p - 6, तो p² - 3p + 2p दैट इज -p - 6 आंसर। अब ऐसा नहीं कि मल्टीप्लीकेशन है तो आप मतलब हमेशा पहला टर्म को ही सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगर सेकंड टर्म को भी आप पहले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी सेम, जैसे मैं बोला था ना 3 × 5 × 5 और 5 × 3 आर सेम टर्म, तो ये केस में भी वही होगा। देखो -3p - p + 2, ठीक है, ये मैंने उल्टा लगाया है, ठीक है, p के साथ ये, फिर -3 के साथ p + 2, तो क्या हो जाएगा ये p² + 2p माइनस, देखो इधर ये जगह पे मैं वही बोल रहा था कि माइनस है, तो जो भी टर्म होगा मैं ब्रैकेट में रखूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद इसको ओपन करूंगा, ठीक है। ये क्या हुआ, आप माइनस भूल जाइए और 3 के साथ p, 3 के साथ 2, 3p + 6 ब्रैकेट दे दीजिए, माइनस है लगा हुआ जैसा, तो बस ओपन होगा तो साइन चेंज होगा, 2p - 3p दैट इज -p - 6, ठीक है। तो सेम सेम निकला कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन का जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है दैट इज मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, इसको स्टेप बाय स्टेप दिया है, ठीक है। तो पहला है मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय मोनोमियल। अभी मोनोमियल बाय मोनोमियल है, उसमें पहला है कि टू मोनोमियल्स, टू मोनोमियल्स वाला दिया होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेगा। अब पहले समझना पड़ेगा आपने मोनोमियल क्या है वो जाना है कि नहीं। अभी मोनोमियल क्या है कि एक्सप्रेशन में मैं क्या बोला था, एक्सप्रेशंस में क्या होता है, टर्म्स का टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री ऐसा करके रहता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी पॉइंट क्या है कि ये जो टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री है उस वो ये सब प्लस या फिर माइनस से ऐड होते हैं, मतलब रहते हैं। एक्सप्रेशन में कैसा रहता है 5x माइनस 7xy प्लस 3 ऐसा करके है, तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है। ये तीनों है टर्म्स, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो टर्म्स है, बिकॉज दिस कंटेन्स थ्री टर्म्स, इट विल बी कॉल्ड ट्राइनोमियल, राइट, ठीक है। जिसमें एक होगा दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसमें दो होगा, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर इधर 5x माइनस 7xy ओनली होता तो इसको हम बोलते बाइनोमियल, ठीक है। अगर इसमें बस 5x होता तो इसको हम बोलते मोनोमियल। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि दो ऐसे मोनोमियल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। क्योंकि मोनोमियल मींस इट्स ओनली टर्म्स, आप वो समझ के रखो, मोनोमियल इज अ टर्म ओनली और कुछ नहीं, ठीक है। तो करना क्या है आपको, तो करना क्या है आपको, मान लीजिए टू मोनोमियल दिया है तो 3x और 5x लेट सपोज, ठीक है, सेम पावर वाला दिया हुआ है। अच्छा, तो इसमें इसमें क्या करना है आपको कि पहला इसका जो कांस्टेंट वाला टर्म है, अगर है तो सही है, नहीं है तो नहीं है, डेट इज फाइन। तो 3 इंटू 5, देखो ये क्या है, 3x मीन्स 3 इंटू एक्स और ये 5 इंटू एक्स, ठीक है। और इसको भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, तो क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या हो इसको, मतलब मैं ऐसे लिखना चाहता था 3 इंटू एक्स इंटू 5 इंटू एक्स। तो मैं बोल के रहा था कि आप ये चेंज कर सकते हो, मतलब सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, राइट। तो 3 और 5 को मैं पास पास ले, एक्स और एक्स को पास पास ले, तो क्या होगा दैट इज 15x², ठीक है। मान लो उस जगह पे मैं एक कांस्टेंट टर्म और एक मोनोमियल को मल्टीप्लाई करता है, तो दैट विल बी 7 इंटू 5 इंटू एक्स, दैट इज 35x, राइट, ठीक है। अगर ये सेम टर्म है, मे भी दूसरा टर्म भी हो सकता है, जैसे 5x² और 3x, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो आप कैसे करोगे, पहले 5 कांस्टेंट टर्म को पास पास ले आना, ठीक है, फिर x वाले टर्म को साथ, फिर दूसरा वाला x टर्म को पास ले आना, और y का तो एक ही टर्म है तो वो एक ही साथ रहेगा। तो 5 इंटू 3 और 15, x² इंटू एक्स दैट इज x टू द पावर 2 + 1, तो 3 x टू द पावर 3 और y का y, ठीक है। ये समझ में आ गया। अच्छा, जैसे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द सेम थिंग ओनली, इसमें कोई चेंजेस ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, अच्छा 2 दिया था, तो सेकंड है 3, थ्री मोनोमियल्स का भी सेम कॉन्सेप्ट, 3x 5y 7z लेट सपोज, ठीक है, 3/7 मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 3 इंटू एक्स इंटू 5 इंटू वाई इंटू 7 इंटू जेड, ठीक है। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 एक साथ आ गया, फिर x इंटू वाई इंटू जेड एक साथ आ गया, तो 3 इंटू 5 7 15 इंटू 7 105 एक्स वाई जेड, ठीक है। सेम सेम जैसा वो पिछले वाले दो मोनोमियल के केस में था, इधर भी वही सेम होगा। आपको पास पास वाला मतलब कांस्टेंट टर्म को पास लेके आना है, और लाइकली इधर तो लाइकली कुछ टर्म नहीं होगा, एक ही मतलब दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होने हैं। तो जो भी वेरिएबल होगा, जैसे एस वाला वेरिएबल एक्स वाले वेरिएबल का पास पास ले आएगा, वाई वाला वेरिएबल को पास पास ले आएगा, जेड वाला वेरिएबल को पास पास ले आएगा। मल्टीप्लाई होगा तो पावर उसका बढ़ेगा, अगर डिवाइड होगा तो पावर उसका घटेगा, बेसिक सा चीज है, ठीक है। अच्छा, तो ट्राई दीज में दिया है बहुत सारे क्वेश्चन, तो हम वो पहले सॉल्व करते हैं।
अच्छा एक ही क्वेश्चन है, उसका स्टेप्स दिया हुआ है, ठीक है छोड़ो। तो 4x इंटू 5y इंटू 7z, तो कैसे करोगे? पहला 4 इंटू 5 इंटू 7 कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर देना चुपचाप, फिर वेरिएबल वाला टर्म एक साथ चुपचाप मल्टीप्लाई कर देगा। 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140 x y एंड z, ठीक है इजी। एक सेकेंड, अच्छा एग्जाम्पल 3 दिया है, अच्छा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंप्लीट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, वो एरिया वाला जो कॉलम है उधर वैल्यू लिखना है, और लेंथ और ब्रेड दिया हुआ है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड। तो बस सेम ही क्वेश्चन है कि दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने दिया है, तो 3x इंटू 5y, तो 3 इंटू 5 15, फिर x और y सेम सेम, मतलब एक ही एक टर्म है, तो मल्टीप्लाई x y। 9 इंटू 4 कितना होता है? 36। अभी y स्क्वायर, y और y स्क्वायर, y का पावर 1, y स्क्वायर का पावर 2, 1 प्लस 2 3, 36y क्यूब। 4ab 5bc, तो 4 इंटू 5 है 20। a एक बार है, a लिख देंगे। b दो बार है, b इधर 1 है इधर 1 है, तो b स्क्वायर, और c एक बार है तो c एक बार। 2l स्क्वायर m 3lm स्क्वायर, 2 इंटू 3 है 6, l स्क्वायर l, 2 का l का पावर 2 है, l का पावर 1 है, दैट इज l क्यूब। फिर m स्क्वायर, m का पावर 1 है, m का पावर 2 है, दैट इज m टू द पावर 3, 6 l क्यूब m क्यूब हो गया। अच्छा अच्छा, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, उसमें एरिया था, इसमें वॉल्यूम मांगा है। वॉल्यूम मांगा है मतलब एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, तीन तो अभी दे दिया है मोनोमियल्स, तो इसका वॉल्यूम कैसे मल्टीप्लाई करके निकालोगे? तो पहले में 2 टर्म्स था, इसमें 3 टर्म्स है, मतलब 3 एक्सप्रेशन में 1 टर्म है, तो ऐसा। तो 2x 3by 5cz, पहले कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 तो 30, तो पहले मैंने 30 लिख दिया। a कहीं पे है? नहीं है, राइट, a लिख देता हूं। फिर x, फिर बी वाई सी जेड, सब एक एक है, बी वाई सी जेड, तो x बी वाई सी जेड, ठीक है। एम स्क्वायर एन, एन स्क्वायर पी, पी स्क्वायर एम, ठीक है। तो इधर कांस्टेंट टर्म तो कुछ है नहीं, ठीक है। एम स्क्वायर, फिर m कहां पे है? m इधर है, तो स्क्वायर और एक 1, m टू द पावर 3। वैसे ही n इधर n स्क्वायर है और इधर n है ही नहीं, तो n टू द 2 प्लस 1, तो n का क्यूब। फिर p इधर है, p स्क्वायर इधर, तो p का क्यूब, m क्यू n क्यूब p क्यूब। सेकेंड 2 4 8 कांस्टेंट टर्म है, 8 इंटू 4 है 32 इंटू 2 64, ठीक है। क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब, तो क्यू का पावर 1, क्यू का पावर 2 और क्यू का पावर 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6, तो 64 क्यू टू द पावर 6, आंसर निकल गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं सोचा था कि इसको कंप्लीट कर दूं, बट मतलब वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी फायदा हुआ हो, या फिर आप मेरा जो टीचिंग स्टाइल है उसको थोड़ा सा भी लाइक करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।